साथियों नमस्कार। मुसलमानों से नफरत करने वाले, पैसा खाने वाले और रिटायरमेंट के बाद ज्ञान बांटने वाले जजों की भारत में कमी नहीं है। एक ऐसे ही जज हैं, रिटायर हो चुके हैं, कभी सीजीआई रहा करते थे और अब जगह जगह पर जाकर ज्ञान बांटते फिरते हैं। ये वही जज हैं जिनको इनाम मिला एक फैसले का जो कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये राम मंदिर फैसले की बेंच में थे। ये एक ऐसे जज हैं जिन्होंने बेल नहीं दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बेल पर ज्ञान खूब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 21,000 बेल मैंने ग्रांट किए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अरेस्ट से मैंने बचाया है, लेकिन अब जो हो रहा है वो कोर्ट में सही नहीं है। इनके एरा में जब हो रहा था कौन सा सही था, यह बात कहने में इनको इतनी तकलीफ है कि मानो बिजली गिर पड़ेगी ये कह देने में कि कोर्ट्स दबाव में काम कर रहे हैं। जिस तरीके के फैसले आते हैं वो साफ तौर पे तो दिखा ही रहे हैं कि कोर्ट पर कितना दबाव है, अदालतों पर कितना दबाव है, जजों पर कितना दबाव है। ये पूरी कहानी क्या है इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो उमर खालिद की बेल के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उमर खालिद एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार से सवाल पूछने का जुर्म किया और यूएपीए के तहत फिलहाल जेल में बंद है। 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक बेल ग्रांट नहीं हुई है और ना ही ट्रायल हुआ है। मांग यह है कि या तो ट्रायल जल्दी करवा लिया जाए और अगर ट्रायल नहीं करवा सकते तो कम से कम बेल दे दी जाए, सामान्य सी मांग है। और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी भी है जब ट्रायल नहीं चल रहा था। एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद दे को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी कि ट्रायल कहीं सजा ना बन जाए इसलिए बेल देना जरूरी हो जाता है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट यूएपीए के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल इसलिए नहीं देता क्योंकि इनके आरोप बड़े गंभीर हैं। लेकिन इन गंभीर आरोपों पे तो जल्दी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जल्दी ट्रायल भी होना चाहिए, लेकिन ट्रायल नहीं हो रहा है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट यह हिदायत दे पा रहा है पुलिस को कि जल्द से जल्द ट्रायल किया जाए। इन्हीं जज के सामने, सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने उमर खालिद की बेल का मामला आया था, लेकिन इन्होंने किसी और बेंच पे ट्रांसफर कर दिया कि कहीं नरेंद्र मोदी हमसे नाराज ना हो जाए, और एक ऐसे जज के बेंच पर ट्रांसफर किया जो कि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। यह कहानी बताई है उमर खालिद के सुप्रीम कोर्ट में वकील जो हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने। प्रशांत भूषण ने एएनआई का कोट ट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें चंद्रचूड़ का यह 3 मिनट का भाषण का हिस्सा है जिसमें वो उमर खालिद की बेल के बारे में बात कर रहे हैं। वो लिखे हैं, सो सेज the former CGI who had sent Umar Khalid's bail appeal to the bench of Justice Bela Tiwari, who had earlier been Modi's law secretary and known not to go against Modi government's wishes। क्या कहा है कि ये जो पूर्व सीजीआई साहब बात कर रहे हैं ये वही जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की बेल का मामला बेला तिवारी की कोर्ट में भेज दिया, जस्टिस बेला तिवारी की, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं और जानती है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाना है। और उमर खालिद का जेल से बाहर आ जाना नरेंद्र मोदी की गले की हड्डी बन जाएगा। यह बात सभी जानते हैं कि व्यक्ति बाहर आएगा और सवाल पूछेगा, दोबारा वही भाषण देगा जो नरेंद्र मोदी की नाक में दम करते हैं। नरेंद्र मोदी की, देश की नहीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ होना देश के खिलाफ नहीं होता है। और यूएपीए की धारा लगाना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, भाषण देना अनलॉफुल एक्टिविटी कहां से हो गई? पीसफुल प्रोटेस्ट करने की गुहार लगाना अनलॉफुल एक्टिविटी कहां से हो गई? यह बात कोई नहीं कहना चाहता और ना ही ये पूर्व सीजीआई साहब कहना चाहते हैं। बुढ़ा गए हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और जैसा कि रंजन गोगोई ने पहले अपने एक एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा था कि रिटायर्ड जजेस केवल दूसरों के फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने फैसले को नहीं। अपने फैसले इन्होंने क्या क्या लिए उसके बारे में भी इन्होंने इसी भाषण में, इसी बातचीत में बात की है। एएनआई ने एक विस्तृत ट्वीट लिखा है इनके पूरे
भाषण के बारे में। जयपुर राजस्थान, ऑन उमर खालिद, फॉर्मर CGI DY Chandrachud says they have been inside for 5 years. I am not criticizing my court. You can impose condition to ensure that conditions for bail not abused, but you must necessarily take into consideration that they have a right to expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under the present conditions, then bail should be the rule, not the exception. उन्होंने कहा है ये याद रखना चाहिए कि ये लोग 5 साल से जेल के भीतर हैं। मैं अपने कोर्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए कि एक जल्द से जल्द इनका ट्रायल करवाया जाए, और अगर जल्दी ट्रायल नहीं पॉसिबल है तो फिर बेल दे देनी चाहिए, और बेल इस कंडीशन में रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ना कि अपवाद होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना भी है। बेल इज अ राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। अंडर ट्रायल 5 साल बीत जाने के बाद अगर उमर खालिद निर्दोष साबित होते हैं तो क्या ये अदालत, क्या वो तमाम जजेस जिन्होंने उमर खालिद, शर्जील इमाम की बेल को खारिज किया है, क्या वो उन्हें उनके 5 साल लौटा पाएंगे? क्या ये पूछ भी पाएंगे, क्या नजर भी मिला पाएंगे आईने में खुद से कि इन्होंने इनकी बेल को रिजेक्ट किया है? और अब उमर खालिद अगले 1 साल तक बेल की याचिका नहीं लगा सकते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? ड्यूरिंग माई पीरियड ऑफ 24 months we disposed about 21,000 bail applications. There are cases which people don't think about. They criticize the Supreme Court for not granting the bail in particular cases. Congress spokesperson Pawan Kheda was about to be arrested. He was boarding a flight, I believe in Guwahati, and he was about to be arrested, and paramilitary forces had surrounded his aircraft. His lawyer came to mention before us soon after we assembled for lunch that he is about to be arrested, having said something. The lawyer said this is unforgivable and uncivil. It is not a case of arrest and we protected him against the arrest. वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा एक मामले में अरेस्ट किया जाने वाले थे, गुवाहाटी में थे, फ्लाइट में चढ़ चुके थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनके जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था और वो अरेस्ट होने वाले थे। जल्द से जल्द उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, मेंशन किया, लंच के बाद हमने दोबारा बेंच लगाई और उनके वकील ने कहा कि ये गलत हो रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए कुछ कहने के बदले में, तो हमने उनको बचाया, उनका अरेस्ट नहीं होने दिया। मतलब सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया, तो हम पे इल्जाम कैसे लग सकता है? भाई साहब, आपने एक मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर प्रोटेक्ट किया तो आपने दूसरे मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बर्बाद होने दिया। ये दोनों ही सच्चाई है, लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं करने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है कि उमर खालिद जेल में क्यों है, शर्जील इमाम जेल में क्यों है, क्योंकि वो मुसलमान है। कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के बारे में इस देश में बात नहीं करना चाहता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? पिंकी चौधरी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हथियार बांट रहा था, हथियार युवाओं में, लेकिन उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसको 6 दिन के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। ऐसा है हमारा देश, कुछ कह देने में जेल 5 साल की बिना ट्रायल के, हथियार बांटने में 6 दिन के अंदर अंदर जमानत मिल जाती है। यह है हमारा देश। अब देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी एएनआई के ट्वीट को कोट ट्वीट करके क्या लिखती है? इफ एन एक्सपीडिशियस ट्रायल इज नॉट पॉसिबल देन बेल शुड बी द रूल नॉट द एक्सेप्शन। फैंसी वर्ड्स इन लेक्चर फेस्टिवल, बट व्हाट स्टॉप्स हिम to do the right thing? During his tenure as CGI, the bail appeal was filed in the Supreme Court in 2023, adjournment over 10 times. 10 बार मेल के मामले को उमर खालिद के ये खुद रिजेक्ट कर चुके हैं और अपने मुंह मियां मिट्ठू फिलहाल के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और CGI साहब का यही
वीडियो शेयर करते हुए नेहरू नाम का एक पैरोडी अकाउंट है, वो क्या लिखते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़, इफ the expeditious trial is not possible then bail should be given to Umar Khalid. Ironically, he never gave a damn about Umar Khalid bail in his tenure. कुर्सी पे रहिए, आप मौज काटेंगे, आप जो चाहे करेंगे, कुर्सी से उतर जाइए, फिर ज्ञान बांचेंगे, कहेंगे कि दुनिया कितनी बुरी है, मैं तो संत आदमी हूं। सीजीआई साहब यही कर रहे हैं कि मैं तो संत आदमी हूं, मेरे समय में ऐसा नहीं होता था, इनके समय में हो रहा होगा क्या पता, फिर भी मैं कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ना ना ना, मेरी जबान टूट जाए अगर मैं क्रिटिसाइज कर दूं तो। इसी तरीके की स्थिति इस देश में है। रिटायरमेंट के बाद दुनिया ज्ञान बांच देती है। मौजूद होते हुए आपने क्या किया, इसके बारे में बात कीजिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।